कंप्लेंट मिली है और पर्चा दर्ज करेंगे। उसके बाद जो तफ्तीश में सामने तथ्य आएंगे तफ्तीश करेंगे। उसके क्या बाद मामला सामने क्या आया? रात को एक लड़की की शादी थी यहाँ जी। यूपी के हैं वो जी। आरिफपुर खेड़ी गांव है, यहाँ सेक्टर 12 में शादी थी बैंक्वेट हॉल में, और जीन से बारात आई हुई थी। लड़के ने अपनी चेन तोड़ी। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे जो दो हमारे लड़कियों के जो हस्बैंड है, जो दामाद है हमारे, उनका नहीं दिया, हमारे बड़े लड़के का आपने कुछ नहीं दिया, ना हमारी मानतान करी, आपने पूरे बिरादरी में हमारी बेइज्जती कर दी। और फिर उसके बाद में अंदर आके उन्होंने हमें ये कहा कि आपने पैसे दिए और ना आपने गाड़ी दी जिसकी बात हुई थी। उसके बाद पूरी रात सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मेरे फादर, मेरे ताऊ और मेरा ब्रदर और मेरे एक और ब्रदर हैं, वो तीनों चारों इनके पैर पकड़ते रहे और ये लात मार मार के उनको, लिटरली लात मार मार के उनको कहते नहीं मानते, नहीं मानेंगे, फेरे तब होंगे जब आप हमें ये उठा के दोगे। और जो ये लड़का जो मैं ये फेसबुक पे देख रही हूँ जो ये कह रहा है कि लड़की एग्री कर रही है मेरे साथ शादी करने को, मैं उसके साथ कोई एग्री नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आज मुझसे दहेज मांग सकता है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम डूइंग PhD इन लॉ। अगर मैं एक लॉयर होके मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है तो आप सोच के देखो, एक नॉर्मल आम लड़की जिस बेचारी को कुछ पता भी नहीं होता है, जिसको लॉ के बारे में नहीं पता। इज्जत हमारी बोली पापा, जब आप उसको लगा मेरा भविष्य खत्म नहीं पापा, जब ये आपके साथ इस तरह कर रहा है तो मेरे साथ क्या करेंगे। उन्होंने तो कहा कि एक बार आप फेरे फेर दो और ये कर दो वो कर दो। तो वो लड़का स्टेज से उठ के आ गया, वो रिकॉर्डिंग में है सारा, वो जो उससे पहला सब ठीक था। वो चेन लेने से ही। आप प्रॉपर कहाँ से हो? मैं जीन से हूँ। और जो कार की बात है ना, 1 महीने पहले मेरे पास उनका कॉल आया था उसके पापा का कि हम आपको कोई 10 लाख के आसपास की कार दे रहे हैं। तो मैं बोला था कि मुझे कार नहीं चाहिए, मैं बाद में लूँगा। तो वो बोले कि जब तुम लो तो तब बता देना। तो मैं बोला सर आप समझे नहीं हो, मैं कार लूँगा, अपने पैसे से लूँगा, 1-2 साल बाद ले लूँगा। तो वो बोले चलो अच्छा है। उसके बाद अगले दिन उस लड़की उन्होंने ऑफ़र की थी। उसके बाद अगले दिन उस लड़की का कॉल भी आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है कार वगैरह से जो है, मतलब कि कार को भाव नहीं दिया, आपने जो है किसी पर्सन को जो है भाव दिया। तो कार का ये अब इस तरह की जो दहेज किसी के साथ पैसा लो जैसे हमारे साथ में हुआ है, बस इतना ही कह सकते। आप समझ सकते हैं कि प्यार की बहन है लड़की की, तो आपने पूरी तैयारी की थी अपनी तरफ से, बावजूद इसके जो इस तरह का लालच है, क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज को, क्या मैसेज देंगे? हाँ सर, हम तो यही मैसेज देंगे समाज को कि ऐसा किसी के साथ ना हो और जो करते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चाहेंगे कार्रवाई हो? हाँ बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बदतमीजी वगैरह की थी इन्होंने काफी। हाँ इन्होंने बदतमीजी वैसे नहीं की, मारपीट नहीं किया इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने जो हमने दिया था वो इन्होंने फेंक दिया उनके ऊपर ही, और उसके बाद में इन्होंने पैर पकड़े हैं, फिर गाड़ी की डिमांड और पैसे की डिमांड, हर चीज़ की इन्होंने डिमांड की। हम खुद देख रहे थे, वो बहुत गुस्सा कर रहा था स्टेज पे बैठा हुआ लड़का, लेकिन तब तक हमें भी नहीं मालूम था क्या है वो, तो हमें बाद में। मैडम 2021 चल रहा है, ये जमाना बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन बातें जिस तरह से इन लोगों की सोच नहीं बदली, सोच नहीं बदली, इनकी सोच वही है जो पहले सोच। तो कार्रवाई चाहेंगे पूरी? हाँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की भी अच्छी नौकरी में है, हाँ हाँ सब कुछ है, वो समझदार है, इतना कुछ किया है इन्होंने, कोई वैसे ही थोड़ी किया है सर। इन्होंने इतना इंतजाम किया, हम इतने दिन से शादी के लिए इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हो, माला है, जयमाला है, ये ऐसे ही थोड़ी किया हमने, उसके लिए तो किया है हमने। कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम अनु है। तो आप देख सकते हैं कि लड़की वालों की तरफ से शिकायत दी जा रही है और करनाल में एक शादी थी, शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी और आप देख सकते हैं ये वरमाला भी है, वरमाला जो लड़के ने लड़की को पहनाई और लड़की ने लड़के को पहनाई और फेरे होने ही जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ऐसे आरोप लग जाते हैं कि लड़के ने डिमांड की है, लड़के के परिवार वालों ने डिमांड की है एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की और 20 लाख रुपए की, और साथ ही साथ जो लड़की वालों की तरफ से एक सोने की चैन दी गई थी, अंगूठी दी गई थी, उसे भी उतार कर फेंक दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हमारे बाकी रिश्तेदारों की, यानी कि जो भाई बंधु हैं उनकी चेन कहाँ है। और इसी को लेकर विवाद शुरू होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि पुलिस मौके पर पहुंचती है, यानी कि दहेज का एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोनों पक्ष
खुश थे, चाहे वो लड़की पक्ष हो चाहे वो लड़का पक्ष हो, क्योंकि शादी बड़े धूमधाम से की जा रही थी, तैयारियां पूरी थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि दहेज के लिए इस तरीके से बात रखी जाएगी। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं वो शिकायत देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे आरोप लगे हैं कि जो लड़का पक्ष है उनकी तरफ से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई है, 20 लाख रुपए की डिमांड की गई है। और ये वाकया तब होता है जब फेरे के लिए लड़का लड़की जो मंडप के अंदर बैठने लगते हैं, और उसी दौरान ये बात सामने निकल कर आती है, क्योंकि जो लड़की पक्ष है उनकी तरफ से एक सोने की चेन दी जाती है, साथ ही साथ अंगूठी दी जाती है, लेकिन वो उतार के फेंक दी जाती है। ऐसा आरोप लड़की पक्ष की तरफ से लगाया गया है और उसके बाद डिमांड की जाती है बाकी जो सगे संबंधी हैं उनकी सोने की चेन के लिए, उनकी अंगूठी के लिए, और उसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। तकरीबन ये बात भी सामने निकल कर आई है कि एक बंद कमरे में हाथ पैर जोड़े गए, उसके बाद मामला सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब बात बढ़ती दिखी तो मीडिया को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, और फिलहाल जो लड़की पक्ष है उनकी तरफ से शिकायत दी जा रही है और शादी को बीच में ही यहीं पर एक बार रोक दिया जाता है। और अब देखना ये होगा कि पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इससे पहले भी कई बार मामले सामने निकल कर आए हैं। हमने एक ऑडियो सुना था जिसमें एक सब इंस्पेक्टर क्रेटा गाड़ी की मांग कर रहा था, उसके खिलाफ भी शिकायत दी थी। जो लड़की पक्ष था उन्होंने, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। और आज भी जो है एक गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाले, एक एग्रीकल्चर विभाग में काम करने वाले अधिकारी की तरफ से ऐसा उन पर आरोप लगता है कि गाड़ी मांगी गई है। लड़की भी LLB है, LLM है, PhD है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की बात सामने आती है तो वो वाकई में ही काफ़ी शर्मसार करने वाली है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लड़के की तरफ से मांगी जाती है फॉर्च्यूनर गाड़ी, लेकिन थाने से आ जाती है पुलिस की गाड़ी, और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। बड़े धूमधाम के साथ शादी की जा रही थी और जब लड़की पक्ष की तरफ से एक अब शिकायत दी जा रही है, और शिकायत इस बात की है कि जो लड़का पक्ष है उन्होंने दहेज की मांग की है तकरीबन 20 लाख रुपए और साथ ही साथ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी। ये जो पूरा वाकया है वो आधी रात के समय होता है जब फेरे के लिए लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान जो है लड़के पक्ष की तरफ से 20 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की जाती है, और जो लड़के और लड़के के पिता को सोने की चैन और अंगूठी दी जाती है वो उतारकर फेंक दी जाती है। उन्हें मनाया जाता है, बात को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बात सुलझती नहीं है और बिगड़ जाती है। मीडिया और पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिलहाल जो आरोप है वो लड़के पक्ष पर ये है कि दहेज की डिमांड की गई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और शादी को रोक दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा चल रही है, वो है दहेज की। कोई दहेज देता है, कोई दहेज लेता है, लेकिन सरासल हम समाज में ये देख रहे हैं कि ऐसे मामले अब बहुत ज्यादा सामने आने लगे हैं। सब इंस्पेक्टर ने क्रेटा गाड़ी मांगी और उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, और अब जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई एक कृषि विभाग के अधिकारी की तरफ से जिसकी शादी हो रही थी। ऐसे आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन शादी को बीच में ही रोक दिया जाता है और जो लड़की पक्ष का परिवार है वो काफी दुखी नजर आता है, क्योंकि उनकी बेटी की डोली जानी थी, लेकिन डोली जाने से पहले ही, शादी पूरी होने से पहले ही शादी को बीच में रोक दिया जाता है। पिता हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, बागपत के रहने वाले हैं, और यहाँ पर फिलहाल मामला दर्ज कर दिया है नसीब के खिलाफ, जो होने वाला पति था उसके पिता के खिलाफ और जेठ के खिलाफ। और आंखों में आप देख सकते हैं पिता के आंसू हैं, लेकिन परिवार पूरा यहाँ पर खड़ा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। FIR दर्ज हो चुकी है। सर मुझे आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, हम तो दौड़ ही रहे हैं, मुझे नहीं पता। पुलिस में शिकायत दे दी है? पुलिस में शिकायत दे दी है सर। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? सर वो
मांग कर रहे थे फॉर्च्यूनर गाड़ी की 20 लाख की, मैं रात को कहाँ से देता। और मैंने चैन वैन दी थी, वो सारी निकाल के बाहर कर दिया। सर बस मेरी तो यही है कि कोई किसी के साथ ऐसा ना हो। सीएम सिटी में ऐसा हो रहा है, सीएम सिटी में ये हो रहा है, आम डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा। बेटी अपने ताऊजी के पास ही पली बड़ी है? हाँ, इनके पास रही है, अब इन्हीं के पास रही है, परंतु शादी का दायित्व तो मेरा भाई साहब, वो फैमिली है हमारी, कंबाइंड फैमिली है। तो जॉब भी कर रही थी अभी? हाँ जी, ये पंचकुला में सर। पीएचडी कर चुकी है? ये अभी थोड़ा वर्क बचा है, और वो तो ज़्यादा वर्क नहीं बचा हुआ है। एकदम से इन्होंने क्या डिमांड, मतलब एकदम से सर इनको ये था कि हमने इनको पहले बोला था जी हम ठीक ठाक शादी करेंगे, वो उस दौरान हम कुछ नहीं कर पाए। देखो बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, नहीं आप कई बार जरूरी नहीं होता कि आप उस एट ए टाइम कर दो। तो वो लड़की के खाते में कुछ हमने भाई साहब सामान वगैरह सारा खरीद के रख रखा, और जब ये भी हमने बता दिया था कि ये भाई सामान भाई हमने कर लिया, तो इनकी ज़्यादा मतलब ये था गाड़ी भाई साहब, गाड़ी बाड़ी की, इतनी बड़ी गाड़ी की हमारी हैसियत नहीं है, सीधी बात है, हमारी हैसियत नहीं है इतनी। कोई एक बात ये कह रहे हैं कि पहले गाड़ी के लिए इन्होंने खुद ने मना कर दिया था, जब बेटी ने भी अप्रिशिएट। आप छोटी गाड़ी के लिए बड़े मना कर दोगे, आप साइकिल के लिए मना कर दो, आप बोल दोगे कि मुझे हाय से भूसा दे दो, तो कहाँ से करोगे। सर जो ये गाड़ी की डिमांड, क्या फोन पे भी कोई रिकॉर्डिंग हुई? नहीं सर, फोन पे थोड़ा ये बातें हो रही थी। अच्छा। ये तो ये बात सामने कैसे? सर ये सामने ही हुआ है कि लगन वगैरह लिया जा रहा था, और लगन वगैरह लेने के बाद में हमने जो इनके वो दिए, लड़के की चैन और अंगूठी दी, इसकी मदर की कुंडल दिए, और उसके बाद में एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हूँ और ज़्यादा कोई ना, आप आराम मैंने पहले क्लियर कर दिया, मैं कोई देश नहीं। ये तो कोई कुछ भी कहे, अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो कुछ कहें क्या कहें भाई साहब। क्या कोई लड़की, आपका लड़की नहीं है क्या? आपकी लड़की बहन तो होगी, क्या कोई ये चाहेगा कि उसकी लड़की या उसकी बहन मंडप में जाकर वापस आ जा? इस दुनिया में कोई चाहता है क्या? कोई बाप नहीं चाहेगा। मैं बता रहा हूँ, कितना भी गंदा बाप हो, कोई नहीं चाहेगा। अगर आप मेरी जगह खड़े हो, मैं तो दर्शकों से ये कहता हूँ कि इस तरह के जो ये है, इन लोगों के साथ किसी को भी संपर्क नहीं रखना चाहिए, अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा योगेंद्र कुमार है जी, योगेंद्र कुमार तोमर है जी, मेरी बेटी है। कभी कोई गाड़ी का कोई जिक्र हुआ था? हाँ जी, हाँ पहले भी हुआ था जी, परंतु वो हम नहीं कर पाए। देखो अब मैं, हमारे यहाँ मेरा गन्ने का भी पेमेंट नहीं हो रहा था, वहाँ पे मेरा गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा था, मैं कर भी नहीं पाया। देखो सीधी सी बात है, मैं पैसे भी मैं लेके आया था, किसी से ब्याज से मैंने पैसा लिया था, उससे आपने शादी की? उससे मैंने शादी, कुछ मेरे पास भी था, ऐसा नहीं है, कुछ मेरे भाई साहब ने भी मेरे ने लगाया है। हमने हैसियत से ज़्यादा किया है, और जिसने भी देखा होगा वो देख भी लो, हमने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। कितनी बेटी है? मेरे पास एक ही बेटी है जी। बेटा? मेरे पास एक बेटा है जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट मेरी सबसे पहले ये है कि भगवान ये तो किसी को बेटी ना दे, और बेटी दे तो ऐसा ना हो। कितनी पढ़ी लिखी बेटी है आपसे? बेटी मेरी LLB LLM PhD का थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है। पढ़े लिखे, ठीक पढ़े लिखे वो? हाँ। नहीं सर, हम लोग ये जो जिनके साथ रिश्ता तय किया था, ये कितने पढ़े लिखे? ये भी साइंटिस्ट है लड़का। साइंटिस्ट है जी। साइंटिस्ट होने के बाद भी इस तरीके का लोग ये 1.5-2 लाख रुपए से? अरे भाई साहब, मानसिकता इसको कैसे चेंज करोगे आप? कैसे कर दोगे चेंज आप? लोग तो भाई साहब गरीबी में भी तो खुश हैं क्या? अमीरी खुश हैं क्या? क्योंकि किसी की दौलत, किसी की जेब काट के, किसी का गला काट के ही खुश होगा क्या? आदमी नमक के खा के भी तो खुश नहीं हो सकता क्या? सुकून सबसे बड़ी चीज़ सुकून सबसे। भाई साहब सुनो, मेरी सबसे, मैं कह रहा हूँ दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के नीच के साथ कोई अपनी बेटी ना दे, जैसा मेरे साथ हो गया। मेरी बेटी जब लाल जोड़े मेरे घर आ रही है, तो मैं, आप सोचो, आप सोच जाओ, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे मानसिक संतुलन भी मेरा खराब हो गया। सर ये डिसीजन जो दिया गया शादी ना करने, परिवार का, ये बेटी ने मना? नहीं, बेटी ने मना किया जी। मेरी बेटी, हम तो रिक्वेस्ट बेटी को भी करते रहे, बेटा इज्जत हमारी, बोली पापा जब आप उसको लगा मेरा भविष्य खतरे में। नहीं पापा, जब ये आपके साथ इस तरह कर रहे तो मेरे साथ क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा कि एक बार आप फेरे फेर दो और ये कर दो वो कर दो। तो वो लड़का स्टेज से उठ के आ गया, वो रिकॉर्डिंग में है सारा, वो जो फोटोग्राफर। इस मौके पे इससे पहले थोड़ा कोई महसूस हुआ कोई? इसके पहले, हाँ इसके पहले भी किया इन्होंने। इसके पहले ये किया कि अभी सैटरडे के लगभग ऐसे कुछ टाइम रहा होगा, मैं डेट है अभी
2-4 दिन के आगे पीछे ही है। इन्होंने किया कि भाई हमारे कुछ अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो सारे अच्छे हैं। बोला कि भाई उन्हें अच्छे से मतलब ओबलाइज करना है। तो हमने सोचा कि मैं कहा भाई ओबलाइज करने का मतलब ये तो नहीं है कहीं शराब वराब का, तो हम तो आर्य समाजी हैं और हम वैशन कोई भी चीज़ हम नहीं लेते। मेरे पूरे परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू किसी के पास नहीं। तो हमने सोचा, मैं कहा भाई शराब वराब, मैं बोला जी ये तो संभव नहीं है, मतलब हम कोई इस तरह कोई इंतजाम करते। हमने पहले भी उनसे भाई हम इन सब जो है दूर हैं, जब हमने रिश्ते विश्ते की बात करी तब भी हमने कॉल की थी भाई हम नहीं है इस तरह के, और हमको इस तरह का नहीं बोला ना, तुम जानो हो सारी बातें नहीं। मैंने सोचा भाई क्या है, हमने कहा कि भाई बता दो, आप खोल के बता दो भाई क्या, हम समझ नहीं पा रहे। उन्होंने बोला सब जानो हो, तो क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे। उसके बाद इन्होंने, हमने सोचा मैं कहा भाई ये मिलाई फिलाई पे ना कुछ हो रहा हो, तो हमने सोच रखा था भाई 501 की मिलाई कर देंगे या जो भी हमारी ऐसा था। 101 सबको चांदी का सिक्का भी दिया, चांदी का सिक्का दिया जी, मार्केट से 80 सिक्के लेके आए थे, सभी बारातियों को दिया, सभी बारातियों को एक तरफ से दिया। वो जो वीडियो बना रहे थे, जो फोटो खींच रहे थे, वो उनके रिकॉर्ड में है सारा। उनके रिकॉर्ड में कितने चांदी के सिक्के 80 लाए थे जी, मार्केट से लाए थे। अंदर ये आपके यहाँ जो बहुत भीड़ा सा मार्केट है उसमें अंदर जाके है, एक 4 से वाला है, उससे पहले है। तो सर आपको पहले थोड़ा अंदेशा नहीं हुआ कि ये लालची लोग हैं? सर कुछ ऐसा कुछ लग रहा था, परंतु हम नहीं मारने की स्थिति में थे। मगर कई बार इन्होंने किया ऐसा ही। हमने यही एक पहले रिंग सेरेमनी की थी, उस दिन भी छोटी सी बात पर लेकर ये बिखर गए थे, तो हमने फिर भी ऐसा सोचा लड़की हाँ जी सर उस दिन क्या हुआ था? लास्ट मंथ किया था। सर क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था? उस दिन भी एक मिलाई थी इनकी, ये जो होने वाले हमारे सिमजी थे, इनकी पुत्र वधू थी। वो कुछ लड़कियां मेरी बेटी के साथ जो है, जो लॉ की स्टूडेंट रही हैं, वो सब लोग अच्छी ठीक ठाक हैं बच्चियाँ। तो वो 10-11 बच्चियाँ आई हुई थी, तो वो बेचारी जा रही थी, उनके हस्बैंड भी जा रहे थे। तो वो मेरे लिए तो मेरी सारी बच्चियाँ हैं, तो मेरी मिसेज और मैं उनकी जो मेहमान थे उनकी मिलाई कर रहे थे, उन बच्चियों की भी मिलाई कर रहे थे। तो इनकी वो उधर से इनके बेटे की जो मिसेज थी वो आ रही थी। वो मेरी मिसेज एक्चुअली हम यूपी से हैं, हमारी लैंग्वेज मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ, मेरी मिसेज बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम उसके लिए थी यहाँ की अरेवानी की। हम मेरे लिए तो नहीं, मैं तो बहुत लंबे टाइम इधर रहा हूँ। तो वो उसने क्या किया कि वो जैसे ही गैलरी से जा रही थी, मिलाई हम बच्चियों कर रहे थे, मजाक टाइप्स की भी हम बच्चियों के साथ कर रहे थे। वो सब बेटी है हमारी, वो 8-10 एक का ग्रुप था। तो मेरी मिसेज ने 100 रुपीज़ उसको, उसके लड़के की वो थी, उसको दे दिए। तो इन्होंने घर जाके हमारे भाई साहब को फ़ोन किया कि भाई उसकी मिलाई क्यों कर दी। बोले जी कोई बात नहीं, लड़की है हमारी, भाई कर सके, इसमें क्या हो गया, जैसी लड़की हमारी कोमल है ऐसी लड़की वो भी तो है हमारी। नो ना भाई, तुमने तो घर तोड़ने की बात कर दी। कल भी इन्होंने यही कहा, भाई तुमने तो घर तोड़ दिया, भाई हमारा घर तोड़ दिया। तो साहब हमने थारा को घर कैसे तोड़ दिया, हम क्यों तोड़ेंगे आपका घर, हम तो घर बसा रहे हैं। कोई भी मुझे एक बात बता दो, क्या अपनी लड़की के साथ कोई चाहेगा क्या, बताओ आप, कोई भी बता दो, चाहता है क्या कोई? और लड़की वाला क्यों रिश्ता तोड़ेगा? लड़की वाला जब अपनी वो भाई साहब आप एक काम करना, सुनो, मैं कुछ नहीं कहता, जिसका जो हमने गोल्डन मोमेंट किया था, आप इनसे हमारा व्यवहार पूछना, हमारे सारा सिस्टम को पूछना, हमारी जो गैदरिंग थी उसको पूछना। इनको छोड़ के ये जो बैठे आपने देख लिए होंगे, जो लोग बैठे हैं, चलो आपकी कहीं भाषा और शैली ये सब चीज़ अलग है, वेशभूषा अलग है, किसकी क्या है, ये सब चीज़ अलग है, परंतु हमने अपने व्यवहार में, अपनी किसी चीज़ में देने में हमने कोई कसर नहीं रखी। भाई साहब हमने देने के लिए आप हमारे घर आ जाना, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के जो ये वैसी दरिंदे हैं। सर ये बातचीत अरेंज ही थी या इनकी बच्चों की आपस में पहचान? नहीं, वो अगर ऐसा करना होता तो फिर ठीक कब की कर ली होती, वो तो सारे टाइम बाहर रही है। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग क्योंकि दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं। नहीं, अरेंज किया, हमारी फैमिली में इस तरह का नहीं, वो हमारी फैमिली में एक ही बच्ची आपकी है, मेरे पास एक बेटी। तो आप देख सकते हैं कि जो शादी हो रही थी होटल में, उसके बाद जो लड़का पक्ष हैं और लड़की पक्ष के जो तमाम लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सिविल लाइन थाने में पहुंचे हैं और बाराती भी सिविल लाइन थाने में पहुंचे हैं। ऐसा
मामला जो सामने निकल कर आया है वो डोरी से रिलेटेड निकल कर आया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। जो बारात आती है वो जींद से आती है और जो लड़की वाली रहने वाली है वो करनाल NDRI की रहने वाली है और मूल रूप से वो बागपत के रहने वाले हैं। और जो पूरा मामला सामने निकल कर आता है वो दहेज से जुड़ा हुआ निकल कर आता है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। FIR दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई के लिए दोनों पक्षों से बात की जाएगी। अगर मेरी माँ मेरा पापा कुछ भी बोलेंगे तो मैं उसको लेके अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ चला जाऊँगा, वो मिलेगी नहीं पेरेंट्स से तो हो गया। तो इन्होंने एलिगेशन लगाई है, एलिगेशन का मैं बताता एलिगेशन का मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, ये पंगा था तो उनको दिमाग में ये घुस गया कि ये लड़का हमारे ये परिवार हमारी लड़की को शादी होने के बाद तंग करेगा। तो उसके पिता के उसके भाई के दिमाग में घुस गया तो उन्होंने थोड़ा उसको। फेरे से कितनी देर पहले बात हुई है? फेरे से ये 15-20 मिनट पहले, शायद नहीं 15-20 नहीं 11 बजे के आसपास ये हुआ था, रात 11 बजे। हाँ, उसके बाद फेरा ही होना था लेकिन वो मेकअप में बिजी थी या पता नहीं क्या था। उससे पहले सारा ठीक ठाक था? उससे पहले सब ठीक था, वो चेन लेने से ही। आप प्रॉपर कहाँ से हो? मैं जींद से हूँ। और जो कार की बात है ना, 1 महीने पहले मेरे पास उनका कॉल आया था उसके पापा का कि हम आपको कोई 10 लाख के आसपास की कार दे रहे हैं। तो मैं बोला था कि मुझे कार नहीं चाहिए, मैं बाद में लूँगा। तो वो बोले कि जब तुम लो तो तब बता देना। तो मैं बोला सर आप समझे नहीं हो, मैं कार लूँगा अपने पैसे से लूँगा, 1-2 साल बाद ले लूँगा। तो वो बोले चलो अच्छा है। उसके बाद अगले दिन उस लड़की उन्होंने ऑफ़र की थी। उसके बाद अगले दिन उस लड़की का कॉल भी आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है कार वगैरह से जो है मतलब कि कार को भाव नहीं दिया, आपने जो है किसी पर्सन को जो है भाव दिया। तो कार का ये अभी जब वो शादी टूट गई कल, तो एकदम से वो बाहर आए, बोले इनको ये चाहिए, इनको वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए था। इवन सोने की चेन भी नहीं चाहिए थी। लड़की कितनी पढ़ी लिखी हो? लड़की PhD कर रही है। PhD कर रही है? किस में? लॉ में। हाँ, वो बोले हमारी बेटी लॉ कर रही है और ये वो तो सब लॉ जानती है। कभी ऐसे आरोप भी लगे कि आपने अपने भाई के लिए सोने की चेन वगैरह मांगी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला था इसको भी रख लो, वो जो चेन वो मुझे दी थी, मैं बोला था इसको रख लो, मुझे नहीं चाहिए। कल सुबह तुम्हारी बहन आएगी, तुम्हारी फिर से आएगी, उसको दे देना। और वो फिर भाई को बीच में लेके आ गया क्योंकि भाई से पहले ही थोड़ा सा उसका हो गया था, तो भाई का नाम बीच में डाल दिया, इसको चेन देना। हम पैर पकड़ते रहे A to Z। पैर तो मैंने पकड़ा है। अच्छा। पैर मैंने पकड़ा था दोनों का, उसके ताऊ का भी और उसका पापा का भी मैंने पकड़ा। मानने ली सर ऐसी क्या? क्योंकि वो क्या उनके दिमाग में ये घुस गया कि ये अभी तो पैर पकड़ लेगा, शादी होने के बाद तंग करेगा। ऐसी वजह क्या रहेगी इतना बखेड़ा शुरू हुआ? यही तो वजह बोलना बहुत बोल दिए। प्यार के शब्द लिखे हुए हैं, नसीब, हैप्पी मैरिज, लव, कोमल, लेकिन ये शादी बीच में ही रुक जाती है और आरोप लगता है दहेज का। हालांकि मामला दर्ज हो गया है और अब पुलिस कार्रवाई करेगी और पूरे मामले की गहनता से जांच भी करेगी। जहां लड़की पक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं लड़के पक्ष की तरफ से लगातार उन आरोपों को नकारा जा रहा है। लेकिन आज के समय में दहेज की प्रथा हमारे समाज को खोखला करती हुई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। हमारे पास कल 6 तारीख की बात है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि इस प्रकार की एक यहाँ पर गोल्डन मोमेंट्स करके रिसोर्ट है, वहाँ पर किसी प्रकार की शादी में किसी प्रकार की दहेज की जो मांग है वह हुई थी। उस संदर्भ में एक दरख्वास्त आई है, उस दरख्वास्त पे हमने FIR लॉन्च कर दिया। उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई है? अभी FIR दर्ज 3 लोगों की हुई है। 3 लोगों के इन्होंने नाम लिखवाए हैं, लड़की जो लड़का है उस पर, और लड़के का फादर, लड़के की मदर पे। अभी कार्रवाई जारी है? हाँ, अभी कार्रवाई जारी है।